भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार, अब चलेगी जेल से सरकार। राजधानी की सरकार अब शायद जेल में बैठे सीएम के इशारों पर ही चलने वाली है, क्योंकि आप संयोजक ने तो सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें बाद में अब सीएम साहब घिरते जा रहे हैं इन 5 सवालों से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में नई नीति की शुरुआत की। वो ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सीएम भी सरकार चला सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। वहीं पर देश की जनता ने उनके सामने कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब वे दे ही सकते हैं। यदि वे सीएम बने रह सकते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं, तो फिर ये योजना उन्होंने अपनी टीम के अन्य मंत्रिमंडलीय साथियों के जेल जाने पर क्यों नहीं शुरू की? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जेल के अंदर से उन्हें अपने साथियों के साथ मीटिंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाती। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचे साथियों की फिर से मंत्रिमंडल में एंट्री करानी चाहिए। अगर शपथ ग्रहण में दिक्कत हो तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोर्ट जमानत भले ही ना दे, इतनी रिक्वेस्ट तो स्वीकार कर ही सकता है कि उनके शपथ ग्रहण की व्यवस्था करवा दे। लालू हेमंत सोरेन जब अपनी कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं तो केजरीवाल को किस बात का डर है? अरविंद केजरीवाल ने सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण सामने आया है। केजरीवाल लालू यादव का राबड़ी मॉडल या हेमंत सोरेन का मांझी मॉडल अपना सकते थे, पर शायद अभी भी वो गुणा गणित लगा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा मॉडल उनके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही ये भी तय है कि जेल के अंदर से दिल्ली सरकार को चलाना ज्यादा दिन संभव नहीं है। मंगलवार को जिस तरह से बीआरएस नेता ने कविता को इसी शराब घोटाले में कोर्ट ने 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेजा है, उससे यही लगता है कि केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। पत्नी सुनीता को सीएम बनाने से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने से डरने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या महारानी सीरीज के हुमा कुरैशी के किरदार से डर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में मंत्री दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह की कहानी से? दरअसल ओटीटी पर मौजूद महारानी की कहानी बिहार की राजनीति में एक महिला मुख्यमंत्री की कहानी है। भीमा भारती बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, किसी कारणवश उनको रिजाइन करना पड़ता है और वो अपनी पत्नी रानी भारती को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे गूंगी गुड़िया बिहार के शुद्धिकरण में लग जाती है और अपने पति के आदेश मानने से इनकार कर देती है। बाद में भीमा भारती बहुत कोशिश करके भी अपनी पत्नी को कुर्सी से उतार नहीं पाते हैं। आपके बाकी नेता क्या भरोसे के काबिल नहीं है? अरविंद केजरीवाल के रिजाइन न करने के पीछे ये संदेश भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अपने सहयोगियों के प्रति उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं भरोसे का ही कारण था कि पार्टी से प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव आदि जैसे अधर्मी नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जाते रहे। अगर वो आतिश, सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय आदि में से किसी को मुख्यमंत्री बना देते तो ये लोग भविष्य में उन्हें किनारे लगा देंगे। केजरीवाल अगर ऐसा सोचते हैं तो ये सही भी है। राजनीति में कोई सगा नहीं होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण सामने है। जब उन्होंने जितिन राम मांझी को सबसे कमजोर समझकर सीएम बनाया था, उनकी सोच यही थी, कम से कम ये तो उनकी हर बात को मानेंगे ही, और जब कहूँगा सीएम पद छोड़ भी दे। बिना पोर्टफोलियो के सीएम बने रहने की चाल क्या उल्टी पड़ गई? देश का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री कई खास विभाग अपने से ही अटैच रखते हैं। इसके पीछे यही कारण रहा है कि सरकार में उनका महत्व बना रहे। पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने खास सहयोगियों को देते रहे हैं। जेल जाने के पहले तक सभी खास विभाग मनीष सिसोदिया के पास, बाद भी आतिश के पास चले गए। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ऐसा कानूनी विवाद में फंसने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया था, पर जैसा सोचा वैसा नहीं। शराब घोटाले में खुद को कानून की जाल से वो बचा नहीं सके। मोदी तेरी सीबीआई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। और जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी सीबीआई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर? ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।